Hello everyone, warm welcome to my class. So again we are going to start a new series. Actually we have started that series and I had promised you that after first series I'll go for second, because I had already uploaded 3 videos on the topic of cancer. You can go and watch them, and there is also important questions attached to that. So what we'll do, actually we will go with the conceptual clarity. Okay, first we will go by concept, then by most important question and answers with that. Okay, so that you can get that. Right now we had discussed about the longitude. Now it's the time for the important questions for that, and along with the important questions we will also look for more concept and we will deep dive into that concept. Okay, so in the longitude we are going to discuss about the longitude, what are the important implications over there. So we will discuss everything here. Okay, so right now I am shooting this video in outdoor. Okay, you can see there is some glimpse of that. So we are going to discuss about the longitude a little bit more. Okay, थोड़ा सा और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो भी उसमें क्वेरीज है उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वे में हम उसको देखने वाले हैं सर. ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे देखेंगे. सो प्लीज हैव अ कॉपी and pen with yourself so that you can note down whatever I'll write here. Okay, एक पेन और कॉपी लीजिए, जो कुछ भी लिखूंगा यहाँ पर आप लिखेंगे, और जब भी मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताऊंगा तो पहले आप मुझे ध्यान से देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है. उसके बाद आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, देन यू राइट इट डाउन. ओके, यू कैन डू. सो सिंपल वे में हमने क्या अंडरस्टैंड किया था कि व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड. सर लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है. ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्या है. तो लॉन्गिट्यूड हमने बोला था, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा. क्या बोलते हैं इसको, देशांतर रेखा. देशांतर रेखा इसको बोलते हैं. हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था. तो लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड इज एन इमेजिनरी line that runs from poles to poles and thus they intersect each other. So this is longitude. So longitude क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है. लॉन्गिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन है, हम इमेजिन किए हैं उसको लाइन को. नाउ इफ आई टेल यू, लुक हियर, व्हाट इज दिस, दिस इज अ ग्लोब. इसको बोलते हैं क्या, ग्लोब बोलते हैं. ग्लोब डेफिनेशन क्या है, अगर डेफिनेशन आपसे पूछा जाए, परिभाषा क्या है ग्लोब की, तो ग्लोब क्या बोलेंगे आप, अ ट्रू मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब. ऑलरेडी मैंने इसको बता चुका है आपको. ठीक है, अ ट्रू मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ. जब मैं बोलता हूँ मैंने आपको बता रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बताने में कंजूसी करता हूँ या फिर आपको बताने में हिचकिचाहट, मुझे किसी टाइप का हेजिटेशन है. मीन्स दैट मैं अपने टाइम को सेव कर रहा हूँ. जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है उस पर एक बार आपको ग्लिम्स दे रहे हैं, बट उसको मोर डिटेल वे में नहीं जा रहे हैं. हम चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को हमसे ब्लिंक कर रहे हैं. ये सारे हम प्रोसेस यहाँ पर करने वाले हैं. सो दिस इज योर ग्लोब. ये आपका मानचित्र है. ठीक है, पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है आपका. ये क्या है, आपका ग्लोब है. सो ग्लोब पे अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, आपकी कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं जो इस पोल से इस पोल तक जाती हैं. और हमने बोला था यह जो आपका ग्लोब है, इफ आई टेल यू, देन if I look here, this is a globe. Okay, now what will happen if I am making latitude? So what will do, it will divide it into 2 halves, eastern hemisphere and the western hemisphere. तो पहला कौन सा हो गया आपका, ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर. आपको कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, ये आपका हो गया पूर्वी गोलार्ध, और ये आपका हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो आपकी क्या होती है, ग्लोब पे रन करती है और ग्लोब को डिवाइड कर देती है. आपकी 2 लाइंस में इसको डिवाइड पर्टिकुलर वे में कर देती है. कौन कौन से आप देख सकते हैं यहाँ पर, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध क्या करेगी, डिवाइड इस लाइन को कर देगी. सर आर अंडरस्टैंडिंग, इतनी पॉइंट आपको समझ में आया. अगर ये आपको क्लैरिटी आया, नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू अनदर एस्पेक्ट. इसके दूसरे एस्पेक्ट में थोड़ा सा गहरा जांच करते हैं. If you look here, so you will find that we have already discussed. हमने पूर्वी गोलार्ध देखा, हमने पश्चिमी गोलार्ध देखा. Then after it is a time for us to look here, which have already discussed. So यहाँ पर अगर आप प्राइम मेरिडियन की बात करें तो एक पहले इसका एस्पेक्ट हम प्लस माइनस तो बाद में देख लें.
इससे पहले एक एस्पेक्ट मैं आपको और बता दूं। सो इफ़ यू हैव रिटन इट, सो नाउ आई कैन इरेज इट। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ ताकि और भी क्लैरिटी ले सकें इसमें। नाउ नोट डाउन, नाउ लेट्स गो। Now look here, if I am making this way, so यहाँ पर क्या है, आपका इक्वेटर है, आपको पता है, और यहाँ पर मैं आप बनाऊंगा प्राइम मेरिडियन। मैंने आपको प्राइम मेरिडियन बताया था क्या है, ठीक। ये आपकी क्या है, देशांतर रेखाएं मैं बना रहा हूँ। ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं आपकी, ये आपकी क्या है, देशांतर रेखाएं हैं आपकी। सो इफ आई एम मेकिंग दीज लाइन्स, सो व्हाट डज इट मीन टू से? It means to say that I am making this line, these are the okay running from poles to poles. प्रॉब्लम है कि हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या एक बेसिक डिफरेंस है। जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में जो बेसिक डिफरेंस, वो आपका डिफरेंस ये आता है कि लैटिट्यूड का हम यूज कर सकते हैं हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। सर क्या कैलकुलेट करते हैं इससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं आपका लैटिट्यूड से। हम लैटिट्यूड से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, बट फ्रॉम लॉन्गिट्यूड वी कैलकुलेट टाइम एंड डेट। देशांतर रेखा से हम टाइम और डेट को हम क्लियर कर सकते हैं। टाइम और डेट को हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। समय और हम तारीख को यहाँ पर पता करते हैं। सवाल है कि हम लॉन्गिट्यूड से डिस्टेंस क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? इसलिए क्योंकि दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, वो कितनी होती है आपकी? 101 किलोमीटर। ठीक है, ये सेम मिलेगी आपको। दो देशांतर रेखाओं के बीच में आपकी दूरियां जो होंगी, ये इतनी किलोमीटर आपको मिलेंगी। नाउ इट इज अ क्वेश्चन टू अस कि इतनी किलोमीटर आपकी दूरी जो है 101 किलोमीटर है, लेकिन अगर देशांतर रेखाओं की दूरी देखें तो देशांतर रेखाओं की दूरी एक समान तो है ही नहीं। दो देशांतर रेखाओं के बीच में जो दूरी है वो सेम तो है नहीं। अगर यहां पर देखें, इक्वेटर पे सबसे मैक्सिमम होता है इक्वेटर का, भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं की दूरी सबसे ज्यादा होती। उसके बाद आप देखेंगे कम 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 होते हैं 0 डिग्री पोल्स पे 0 किलोमीटर तक हो जाती है। मीन्स दैट भूमध्य रेखा पे क्या है, दूरी बहुत ज्यादा है, यहां पर क्या है, बहुत ही कम है। सो कैसे काम चलेगा? तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम लैटिट्यूड सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। मीन्स अक्षांश रेखा जो होता है उससे हम सिर्फ क्या करते हैं, दूरी तय करते हैं, दूरी को पता लगाते हैं। और जो आपका देशांतर रेखा होता है उससे हम क्या करते हैं, उससे हम सिर्फ कैलकुलेट करते हैं क्या, उससे हम समय और तारीख को कैलकुलेट करते हैं। नाउ ये चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ ये जो आपका बीच का है इसको हम 0 डिग्री होता है, ठीक है। नाउ इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री। इसको हमने प्राइम मेरिडियन किया। हमने क्यों किया? इसलिए हमने इसको किया ताकि हम प्राइम मेरिडियंस को हम कैलकुलेट कर सकें। नाउ लेट्स वेट, लुक हियर, ठीक, ये आपका दिस इज योर लॉन्गिट्यूड। देशांतर रेखाएं ऐसे ऐसे देशांतर रेखाएं आपकी हैं। अब इन देशांतर रेखाओं को कैलकुलेट करने के लिए हमको एक पॉइंट चाहिए, हमको एक रेखा चाहिए, और वो रेखा क्या है, यहाँ पर आपका यहाँ पर मिलेगा, वो रेखा हमको यहाँ पर मिलेगा। और ये रेखा जो है ये ग्लोब को डिवाइड कर देते हैं 2 भाग में, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। अगर इधर देखें आप, और एक चीज, ठीक, इतना तो क्लियर हो गया। ये आपका क्या है, रन करता है आपका 0 डिग्री। इसको माना हमने प्राइम मेरिडियन, ताकि हम प्राइम मेरिडियन को ताकि हम लॉन्गिट्यूड्स को हम कैलकुलेट कर सकें। जो लाइनें हैं यहाँ पर देशांतर रेखा की, हम उसको कैलकुलेट कर सकें, इसलिए हमने 0 डिग्री इसको माना हुआ है। नाउ लेट्स लुक हियर, इफ वी सी हियर, सो इसको जो आपका भूमध्य रेखा है इसको ये क्या करती है, कट करती है। आपकी जो प्राइम मेरिडियन है आपकी, ये कट करती है आपकी लैटिट्यूड को, या फिर सॉरी इक्वेटर को। जो इक्वेटर एक क्या है आपका, लैटिट्यूड है 90 डिग्री पे। इफ यू लुक हियर, कितना है आपका 90 डिग्री। सो 90 डिग्री पे इसको क्या करती है, कट कर देती है। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। सो 90 डिग्री पे अब इसको कट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरह से बाइसेक्ट भी करती रहती है किसको, इक्वेटर को, ठीक है। देन यू कॉन्सेप्ट गॉट, इतना कॉन्सेप्ट आपको पता चला। अब ये कॉन्सेप्ट के बाद आप इधर अगर देखें तो ये 180 डिग्री जाती है, इधर 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम। इट मूव्स 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट। ये आपका ईस्ट का है, ईस्ट, और ये वेस्ट। 180 डिग्री कहाँ जाएगी, ईस्ट में, और 180 डिग्री कहाँ जाएगी, वेस्ट में। मिला के कितना हो गया, 360। अब एक कॉन्सेप्ट निकलता है क्या,
एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकलता है कि पूरी लाइनें कितनी हैं। लैटिट्यूड पे हमने बात किया था 180 है, लॉन्गिट्यूड कितना है 360 है। चलिए सर, क्या आप जरा सा आपको ये पता है कि आपकी अर्थ जो है, परिक्रमण और परिभ्रमण में अंतर पता है, रोटेशन और रिवोल्यूशन में डिफरेंस आपको पता है। रोटेशन का मीन्स होता है जब आपकी अर्थ जो होती है अपनी ही एक्सिस पे, अपनी ही धुरी पर घूमती रहती है। मीन्स दैट, देखिए अगर एक एग्जांपल आपको रेफरेंस बताऊं मैं आपको, एंड दैट रेफरेंस इज वेरी ब्यूटीफुल, और वो उदाहरण बड़ा ही प्यारा है अपने आप में। ये है आपका, ओके लुक, अगर मैं मान के चलूं ये आपका सन है, सूर्य है। चलिए सर, हम कहते हैं सूरज निकल गया, सूरज डूब गया। क्या सूरज सच में निकलता है? नहीं निकलता। हम अपेरेंटली मानते हैं। क्यों? सूरज कहीं नहीं गया, सूर्य कहीं नहीं गया, अपनी ही जगह पर फिक्स है, बल्कि पृथ्वी जो है अपना पोजीशन चेंज करती रहती है। जो भाग सूर्य के सामने दिन, बैक साइड रात, डे नाइट, 12 आवर 12 आवर, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात। आपको पता है कैसे होता है ये 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये आपका सन है, दिस इज योर सन, और ये आपका क्या है? दिस इज योर अर्थ। अब अर्थ क्या है? क्या अर्थ ऐसे स्ट्रेट घूम रहा? नहीं सर, ये 23 डिग्री क्या है? झुका हुआ, 23.5 डिग्री अपने अक्ष से, अपनी पोजीशन से। अगर मैं जैसे स्ट्रेट अभी हूँ स्ट्रेट सर, अब मैं क्या करता हूँ 23.5 डिग्री झुक जाता हूँ, 23.5 डिग्री में झुक गया। अब 23.5 डिग्री झुक कर मैं अगर घूमूं चारों तरफ, वही कंडीशन पृथ्वी। अरे देखो ना, आइडियली पृथ्वी तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसे है। अब देखो ये सूर्य है ना, तो पृथ्वी कैसे घूमेगी अपनी धुरी पर? अपना तो चक्कर लगाएगी ही, अपने अक्ष पर होते हुए, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई पृथ्वी अपना चक्कर तो लगाएगी, साथ में सूर्य का भी लगाएगी। देखिए सर, ओके, ये पॉसिबल नहीं होता बार बार हैंड से करना, ये आपके ऐसे ऐसे करके, हालांकि ये घूमती रहेगी ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए, समझ आ गया? क्योंकि नॉट पॉसिबल टू शो दिस बाय 2 हैंड्स, ओके, देयर शुड बी समवन टू शो दिस। कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए आपको ये प्रोसेस दिखाने के लिए, क्योंकि 2 हाथों से पॉसिबल हो ही नहीं सकता सर। तो देखें, अब इतना तो आपको माइंड में आ गया होगा कि हमारा ग्लोब है ग्लोब, चलो सन है, ठीक है, मूव करेगा, यस सर, यानी पिला जला की क्या बात है। मुद्दे की बात करूं, मुद्दे की बात ये है 24 घंटे लगता है, 24 आवर्स लगता है, पृथ्वी जो है, अर्थ जो है आपकी, अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई घूमेगी, ठीक। उससे क्या फायदा? दिन रात होंगे। चलिए सर, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात। सूर्य का चक्कर लगाएगी 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे, क्या हो? एक परिक्रमा पूरा होगा, जिसमें बड़े बड़े मौसम बदलते हैं उसमें, ठीक है, सर्दी गर्मी ये सब होता है। 365 दिन 6 घंटे, वही 6 घंटे जब 4 साल जुड़ता है तो क्या होता है? 24 घंटे। इसलिए 4 साल बाद क्या होता है? एक दिन बढ़ जाता है, फरवरी 28 की नहीं 29 हो जाती है। फरवरी जब 29 की हो गई उसे क्या बोलते हैं? लीप वर्ष बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है। पता कैसे करें? जो भी साल के लास्ट वाले 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएं, लीप वर्ष होगा। फरवरी 28 नहीं 29 की होगी, सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। सो वो चीज़ है, लेकिन बताना क्या चाह रहा हूँ मैं? बताना ये चाह रहा हूँ कि पृथ्वी जो है अपना एक परिक्रमा 24 घंटे में लगाती है। जब 24 घंटे में सर घूम देगी पूरा, तो 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा सर। 24 आवर्स कितना होगा? 360 डिग्री होगा। चलो 360 डिग्री होगा, मीन्स आपका जो, अब ये भी सवाल कर लूँ कि पृथ्वी आपकी जो है किस दिशा से आपकी परिक्रमा करती है? पश्चिम से पूरब के पूर्व से पश्चिम? पश्चिम से पूरब। और कौन से प्लैनेट हैं? अभी आप बोलोगे कि सारे जो प्लैनेट होते हैं वो पश्चिम से पूरब करते हैं, 2 को छोड़कर। कौन से आपके? एक है वीनस है, और दूसरा कौन है आपका? यूरेनस है। दोनों क्या करते हैं? शुक्र है, और क्या है आपका? शुक्र है, दूसरा क्या है आपका? वरुण, ठीक है, वरुण जो है आपका, ठीक है। यह क्या करते हैं आपके? वरुण जो होता है आपका, ये क्या करते हैं? पूर्व से पश्चिम की तरफ करते हैं, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ करेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अब यहां पर इतनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको हो गई, तो 24 आवर्स जो है आपका 360, ठीक है, 360 डिग्री है आपका, ठीक है। तो 1 डिग्री को पार करने में लगता है हमको 4 मिनट, ठीक है। कितना लगता है?
4 मिनट। 1 डिग्री को पार करने में कितना, क्रॉस करने में कितना लगता है, 4 मिनट। अगर 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट लगता है तो 1 आवर में, 1 घंटे में कितना लगेगा आपका, 1 घंटे में कितना करेंगे हम, 15 डिग्री पास करेंगे। 15 डिग्री पार करने में 1 घंटा लगेगा। यानी जब भी प्राइम मेरिडियन की जो भी पूर्व में होगा, यानी मिला जुला के मैं बात ना करूं आपसे, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, आपका पूर्व में अगर हम जाते हैं इस प्राइम मेरिडियन को, प्राइम मेरिडियन आपको पता है, मैंने बताया था ग्रीनविच से पास करता है जो लंदन में है, ग्रीनविच से पास करता है जो लंदन में है आपका। और 1884 में, 1884 मैंने आपको पहले बताया कि 1884 में निर्णय किया गया कि ग्रीनविच कहाँ से, इंग्लैंड या लंदन से पास करेगा, फ्रांस से नहीं पास करेगा। क्यों फ्रांस से नहीं पास करेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था, एक डिस्प्यूट हो गया था। इंग्लैंड चाहता था कि मेरे यहाँ से पास करे, और वहीं क्या चाहता था, इंग्लैंड तो ये चाहता था, लेकिन वहीं जो एक प्रयास था, किसका प्रयास था, फ्रांस ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन इंग्लैंड को किसका सपोर्ट मिल गया, इंग्लैंड को यूएस का सपोर्ट मिल गया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और जैसे ही यूएस को सपोर्ट मिला उस समय में, और क्या हुआ, ये डिसाइड हो गया कि अब ये लाइन कहाँ से पास करेगी, अब ये लाइन जो पास करने वाली है दैट इज गोइंग टू पास फ्रॉम इंग्लैंड। अब ये लाइन जो होगी आपकी इंग्लैंड से पास करेगी, और इंग्लैंड से कहाँ, ग्रीनविच से पास करेगी, ठीक है। तो ये डिसाइड हो गया कि यहाँ से। अब इसको हम क्या मानते हैं, हम इसको मानते हैं ये समय जो होगा इसी के अकॉर्डिंग सब लोग अपने टाइम को चेंज करेंगे। कैसे, जैसे डिपेंड करता है किस देशांतर पे हैं और आप ग्रीनविच के किस साइड में हैं। इंडिया को ले लो, हम ग्रीनविच के किस में हैं, पूर्व में है। मैप के अकॉर्डिंग क्लियर होगा, मैप जो बनाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा आपकी कि हम पूर्व में हैं ग्रीनविच की तुलना में, अरे इंग्लैंड की तुलना में हम क्या है, पूर्व में, ईस्ट में है। अच्छा, इंडिया से कौन सा ऐसा लॉन्गिट्यूड है जो पास आउट करता है, तो ऑफ कोर्स यू कैन टेल कि व्हाट काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूड वी आर हैविंग। लॉन्गिट्यूड कौन सा है हमारा, तो लॉन्गिट्यूड हमारा है कितना, 82 डिग्री, 82 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। ईस्ट, ईस्ट लॉन्गिट्यूड क्या है आपका, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सो दिस इज आवर लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम दिस पास लाइन, सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस लाइन दैट देयर इज अ लाइन कॉल्ड 82 डिग्री 5 मिनट लॉन्गिट्यूड। इट पासेस थ्रू द इंडिया, एंड इफ इट पासेस थ्रू द इंडिया, अगर ये इंडिया से क्रॉस करता है, देन वी कैन कैलकुलेट द टाइम ऑफ कोर्स। सो टाइम को तुम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, और कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल वे में आपको बताया था। सिंपल वे क्या है आपका, 1 डिग्री को क्रॉस करने में सर 4 मिनट लगता है, तो 82 डिग्री को क्रॉस करने में कितना मिनट लगेगा, मल्टीप्लाई कर दो 82 इंटू 4। अगर आपने 82 डिग्री इंटू 4 कर दिया तो क्या होगा आपका, 4 टू 8 इन 4 8 32, 328 मिनट। और 328 अगर मिनट आपका है तो उसमें 5 और ऐड कर दीजिए आप, और 5 मिनट आपने और ऐड कर दिया, हो गया 333 मिनट। कितना हो गया आपका, 333, 333 मिनट आपका हो गया। क्लियर है इतना, चलो। अब मिनट को घंटे में कैसे बदलोगे, अरे 60 से डिवाइड करो, है भाई 1 घंटे में 60 मिनट, चलो 60 से डिवाइड करो, डिवाइड कर दिया 60 से, कितना आया, है भाई डिवीजन तो आता है, भागुक तो आता है ना करना। चलो 5.5 आ गया, 5.5 आवर्स हो गया, 5.5 घंटे आपके हो गए। मतलब क्या, मतलब ये सर कि हम ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे हैं, ग्रीनविच पे जो भी समय होगा उससे हम हमेशा 5.5 घंटा आगे होंगे। अरे चलो ठीक है, मान लो कोई अभी मान के चलते हैं कि हम तो 82 डिग्री पे, मान लो कोई 60 डिग्री पे, तो क्या होगा, अरे आसान है सर, अरे क्या बात करते हो। कोई अगर 60 डिग्री और पूर्व में है, कैलकुलेट कर लो आप, तो 60 इंटू कितना करोगे आप, 4 कर लो, 240 मिनट, कितना हो गया आपका, 240 मिनट हो गया आपका, 240 मिनट, और 240 मिनट 60 से डिवाइड करो, कितना हो गया आपका, 240 मिनट एंड डिवाइड बाई 60, एंड इफ यू आर डिवाइडिंग 250 बाई 60 कर दे तो कितना हो जाएगा आपका, है इतना कैलकुलेशन कितना है, 4 आवर्स, 4 घंटे हम क्या हैं, ग्रीनविच से आगे हैं। तो ये एक प्रॉपर वे में हम कैलकुलेट टाइम को हम कर सकते हैं, ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है हमारा। अब ये सिंपल प्रोसेस हमारे पास है, तो चलो आगे हम और चीजों को देखते हैं। पहले इतना चीज क्लियर है, आप नोट डाउन करें, देन आफ्टर वी विल मूव प्रोसीड फर्दर। ये पहले नोट डाउन करें, फिर आगे कहानी वार्तालाप हम शुरू करेंगे, जो कुछ भी हमारे पास है, ठीक। पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, मैं मिटाता हूं इसको, बाद में मेरी शिकायत मत करना कि मैंने इरेज कर दिया, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक। चलिए अब इस कथा को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। तो मुद्दे की बात ये है कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, चलो आगे की तरफ जर्नी करते हैं। फिर से बनाता हूँ वही ग्लोब जो आपके लिए ज़रूरी है, एंड दिस इज योर प्राइम मेरिडियन,
and this is coming and this way. ओके, ये प्राइम मेरिडियन लाइन आया, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ठीक, ये समय से हमेशा आगे होगा. सो इफ वी आर ऑलवेज अहेड ऑफ द टाइम, तो उसके आगे मुद्दा क्या होने वाला है, मुद्दा ये होने वाला है आपका कि यहाँ के हमेशा हम आगे रहेंगे. अच्छा, होता क्या कॉन्सेप्ट है कि हमारे इंडिया में भी क्या 2 टाइम जोन है? नहीं, टाइम जोन नहीं है. अब ऐसे कंट्रीज जिनका ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, पूर्वी और पश्चिमी छोर बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो क्या करते हैं, टाइम जोन, समय, उनका जो समय होता है वो कई समय रखते हैं. जैसे आपका यूएसए, अगर यूएसए का आप देखोगे तो पूर्वी और पश्चिमी छोर बहुत बड़ा है, तो उन्होंने कितना टाइम रखा है? इन्होंने अपना इन्होंने अपना कितना रखा है टाइम? इन्होंने अपना 5 टाइम जोन रखा है. नोट डाउन कर लें, 5 समय है इनका, 5 टाइम जोन इनका है, 5 समय. इस भाग में कुछ और समय, इस भाग में कुछ और, इस भाग में कुछ और, इस भाग में कुछ और, जो है आपका यूएसए का. वहीं कनाडा ने भी अपना कितना समय रखा है? कनाडा ने भी अपना समय रखा है 5 इन्होंने टाइम क्या हुआ है यहाँ पर रखा हुआ है. कनाडा ने भी क्या रखा है? 5 टाइम जोन रखा हुआ है. चलिए, यूएसएसआर जो था, सोवियत संघ जो था आपका, वो उसका कितना था? उसका पहले 11 हुआ करता था, लेकिन अब 11 नहीं है. मीन्स दैट 11 क्या डिवाइड हो गया ना, ये सोवियत संघ का बंटवारा हो गया था. अब रूस का देख लें हम, रूस का कितना है? रूस का अगर हम बात करें तो रूस का कितना है आपका? 9 है. तो मिला जुला के बात मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, कहना ये चाहता हूँ आपसे कि ये समय आपके टाइम जोन है. आइडियली इंडिया को भी 2 टाइम जोन रखना चाहिए, 2 समय. क्यों रखना चाहिए इंडिया को? इसके पहले क्या नहीं था? हाँ, पहले था बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, अलग अलग टाइम जोन हुआ करते थे, क्योंकि उस समय ब्रिटिश रन कर रहा था और उसकी एक कैपिटलिस्ट नेचर थी. एंड व्हेन ही वाज हैविंग सच अ कैपिटलिस्ट नेचर, सो इट इज़ वेरी रिक्वायर्ड. तो ये जब कैपिटलिस्ट नेचर का ये फंडा था कि हमको डे टाइम ज़्यादा चाहिए, एंड व्हेन वी आर हैविंग डे टाइम हमारे पास जब ज़्यादा है तो हमें काम करना, हम दिन में ही काम करेंगे, और जब दिन में हम काम करेंगे तो अधिक से अधिक काम हो पाएगा. तो ये माइंडसेट उनमें था कि हमें अधिक से अधिक दिन चाहिए, और जब अधिक से अधिक हमें दिन मिलेगा तो हम ज़्यादा काम कर पाएंगे. ये चाहे यूएसए हो, चाहे ब्रिटेन हो, ये कैपिटलिस्ट नेचर उनकी थी. उनकी अर्थव्यवस्था ऐसी थी कि हमको दिन में अधिक काम करें. इसको हम डे लाइट सेविंग टाइम भी हम कहते हैं. तो अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार एंड ये जो आपके स्टेट से इन्होंने डिमांड किया, ये 1800 में इन्होंने एक प्रपोजल पास किया गवर्नमेंट के पास. एंड व्हाट वाज इन 1800? सो दिस प्रपोजल वाज पास्ड इन 1800 कि हमें क्या चाहिए? हमें बाइनरी सिस्टम चाहिए. वी नीड 2 टाइम जोन्स, हमें 2 टाइम जोन चाहिए, इसके लिए अलग और हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए, उत्तरी पूर्वी के लिए अलग चाहिए. एक बार थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर कर दूं, इसको नोट डाउन करें, फिर क्लियर करें, बताता हूं आपको. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि कैसे कैसे क्या इसका मुद्दा था. इसका मुद्दा ये था. नाउ दिस इज द okay. सो इफ वी आर मेकिंग दिस, सो आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी यहाँ पर कि हम क्या करना चाहते हैं. तो यहाँ पर अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बताई जाए छोटा सा मैप बना के, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि ये स्टेट जो है इनके बीच में अगर मैं बनाऊँ थोड़ा सा, ठीक है, जो आपका एक ओवरव्यू पैरेलली अगर बनाया जाए यहाँ से से यहाँ तक दूरी जो थी आपके यहाँ और यहाँ के बीच में डिफरेंस, जो लॉन्गिट्यूड, देशांतर का जो अंतर आता है वो 30 डिग्री का आता है. कितना आता है? 30 डिग्री का. लॉन्गिट्यूड का जो अंतर आता है कितना आता है आपका? 30 डिग्री का आपका डिफरेंस यहाँ पर कितना आता है आपका. अगर ये देखा जाए, देशांतर कितने हैं आपके? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है आपका, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है आपका. दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 30 डिग्री आपका आएगा. ठीक है, तो 30 डिग्री 29 पॉइंट करके कुछ आता है, जिसको मैं अप्रॉक्सिमेट 30 डिग्री हम मान लेते हैं. हमने आपको बोला कि 1 डिग्री क्रॉस करने के लिए 4 मिनट लगता है. अगर 1 डिग्री क्रॉस करने के लिए 4 मिनट लगता है तो सर 30 डिग्री क्रॉस करने के लिए कितना लगेगा? 4 कर दो इंटू, कितना है? 120 मिनट, 120 मिनट आया. अब 120 मिनट को 60 से डिवाइड कर दो.
डिवाइड कर दिया, घंटे में बदलना ना भाई, कितना है 2 आवर्स, 2 घंटे का अंतर मिलता है। अंडमान निकोबार बार बार बोलता है, या फिर ये बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले, चाहे असम हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, कहते हैं हम अपना प्रीसियस जो हमारा कीमती दिन है वो हम खर्च कर देते हैं। कैसे सर? कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, अरुणाचल में क्या है, सूर्य पहले निकलता है, यहाँ पर बाद में निकलता है, ठीक है। अब ऑफिशियली क्या बात है, ऑफिशियली ये बात होती है कि यहाँ से जो मिर्जापुर से हमारी भारतीय मानक समय रेखा पास करती है, उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए कि यहाँ पर जो दिन है, दिन आपका यहाँ पर निकल जाता है 3 बजे, ठीक है। लेकिन भारतीय मानक समय रेखा में 5 बजे हम दिखाते हैं कि 5 बज रहा है, तो 5 बजे हमें ऑफिस जाना है। मिला जुला की बात है कि यहाँ तो दिन 3 बजे निकल जाता है, लेकिन ये भारतीय मानक समय रेखा के अकॉर्डिंग ये जा नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दिन आपका जो है, यहाँ पर जो है, जो सुबह है, सुबह जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि 2 घंटे का अंतर है। अब हम क्या करते हैं, भारतीय मानक समय, यहाँ समय कुछ और, यहाँ समय कुछ और, 2 घंटे का अंतर मिल रहा सर, तो 2 घंटे, ये हमेशा एक्सक्यूज देते हैं, कहते हैं कि भाई दिन में हम पहले से तैयार होकर बैठे हैं, अब उतना समय हम वेस्ट होता है कि ऑफिस भैया 10 बजे होगा भारतीय मानक समय रेखा के अनुसार, ठीक है। हम मानते हैं कि अगर घड़ी में 5 बजता है, आप कहते हो सुबह हो गया, 4 बज गया, सुबह हो गया, ठीक है। हम किसके अनुसार, क्या वो वास्तविक, क्या वो प्रकृति के अनुसार वास्तविक है? वास्तविक नहीं है। एक्चुअली क्या है, हमने भारतीय मानक समय रेखा के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जो भी ग्रीनविच पे हो रहा है उससे 5.5 घंटा हम आगे हो जाएं। अब 5.5 घंटा की आगे हो जाएं तो अब चाहे वो 4 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, जो भी हमारा बज रहा है, तो इनका क्या कहना है कि हमारे यहाँ हम अपना कीमती समय खो देते हैं, और जब हम कीमती समय अपना खो देते हैं तो हम उतना प्रोडक्टिविटी हम कर नहीं पाते, उतना हम काम नहीं कर पाते। तो यहाँ समय में अंतर क्यों भाई? हमारा समय आप अलग कर दो, हमारा समय आप सही कर दो, तो माजरा ही खत्म हो जाए, ठीक है। हमारा भी आप समय एक कर दो और हमारा भी एक कर दो, तो ये उनकी तरफ से हमेशा एक एक्सक्यूज रहा है। तो इस एक्सक्यूज को उन्होंने जब प्रपोजल दिया गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट ने बोला देखो, हम एक परिपक्व प्रजातंत्र पर नहीं पहुंचे हैं, अभी हम पहले ही धर्म पे, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, ठीक है, रंग भेद के आधार पर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ दिशाओं के आधार पर, आप नॉर्थ के हम साउथ के, इस पे लड़ रहे हैं। अगर समय हम 2 समय कर देंगे तो उस पर भी झगड़ा होगा। सवाल उठा, अरे तो कब करेंगे आप? सवाल उठा, उनने बोला कि जिस दिन हम एक परिपक्व प्रजातंत्र पे पहुंच जाएंगे, व्हेन वी विल रीच टुवर्ड्स अ फुल फ्लेज डेमोक्रेसी, दैट डे वी विल इम्प्लीमेंट दिस 2 टाइम जोन। जब हम एक ऐसे दिन आ जाएंगे भारत में, ना तो जाति का ना तो देश का, हम सभी एक हैं। नॉर्थ में समय कुछ और, नॉर्थ ईस्ट में समय कुछ और, कुछ भी हो रहा फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भारतवासी हैं, तब हम लागू करेंगे। ऐसी मानसिकता जब हमारी पैदा हो जाएगी सर, तो आई थिंक ये चीज़ें आपका डिस्कशन हो गया है। और जो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी भी और हो रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें आपको दिखाऊंगा कि किस किस कंट्री से आपका प्राइम मेरिडियन पास करता है, गुजरता है आपका, और कुछ और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी उसमें हम चेकआउट करने वाले हैं, क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल है नहीं कि मैं सारी चीज़ें डिस्कस आपको कर दूं। ओके, सो हम छोटे छोटे स्टेप्स में, हम बेबी स्टेप्स लेने जा रहे हैं, छोटे छोटे कदम रखते जाएंगे हम लोग, और जैसे चीज़ें होगी हम उसको कंटिन्यू करते जाएंगे। थोड़े मोड़े अगर इशू होते हैं तो प्लीज़ आप मैनेज करना उन चीज़ों को, ठीक है। छोटे मोटे इशू आपके होते रहते हैं, ठीक है। सो कंटेंट आपका मज़ेदार होना चाहिए, जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं वो चीज़ें आपका सही होना चाहिए, एंड एवरीथिंग विल गो ऑन इन इट्स ओन वे। ओके, सो ये चीज़ें होना चाहिए। And when you are studying, please be focused here, okay, when I am teaching you, and please try to maintain that relation of like a guru and shishya. Don't maintain a relation like a teacher and student. I say maintain the relation between the guru and shishya, and when I say guru and shishya means that I can provide you tools, but you have to complete your journey by your own. Okay, if you have to lean on your own spine, then you have to work hard. Okay, whatever the instruments is being given to you, whatever the indications, whatever the directions, okay, instruction, okay, is being given to you, please follow that and try to run your journey, carry out yourself in that way, in that flow. And when I am teaching in this class, so try to be in sync with me, try to run in flow with me, then our things will run in a beautiful way, sir. I think this must happen from your side. Okay, in this way we will continue important aspect, important topics, and we will blend everything. Currents को भी blend कर देंगे, static को भी blend करके mix करके हम चीज़ों को पढ़ेंगे।
तो ये मेंटालिटी के साथ आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करें, एंड आई थिंक इन स्टडिंग वेरी हार्ड एवरीथिंग विल बी ईजी फॉर यू। ठीक है, बेकार की बातों नहीं करते हुए आप इसको नोट डाउन करें, देन वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।